वंडर वुमन में अब हम बात करेंगे ग्वाडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ की। 2015 में ये कंपनी शुरू हुई है और देश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ की सुविधा देती है। कंपनी के देश भर में 30 से ज़्यादा सेंटर हैं, 7 हब सेंटर हैं और 28 स्पोक्स हैं। अब बात आज के वंडर वुमन डॉक्टर मनिका खन्ना की। आप एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट और इसके अलावा एमडी भी इन्होंने किया है और आईवीएफ के क्षेत्र में 16 साल से ज़्यादा का इनके पास अनुभव है। डॉक्टर मनिका को 2008 में दिल्ली रत्न अवार्ड और 2016 में वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। तो चलिए डॉक्टर मनिका के साथ बातचीत का ये सिलसिला शुरू करते हैं। मनिका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इट्स अ प्लेजर टुडे कनेक्टिंग विद यू। और मैम, आपकी जर्नी हमने देखा काफ़ी इंस्पायरिंग रही है और आज के मौके पर आप हमारे साथ जुड़ी हैं। उस जर्नी के बारे में हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम कहीं पढ़ रहे थे कि आपने ये जो अपना बिजनेस शुरू किया है ये अपनी खुद की सेविंग से आपने शुरू किया है। तो क्या प्लानिंग रही है स्टार्टअप शुरू करने से पहले? किस तरीके से प्लानिंग आपको करनी पड़ी, किस तरीके से फाइनेंशियल और आपने जितनी भी स्ट्रैटेजी थी उसे आपने कैसे क्राफ्ट किया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, मेरी जर्नी इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ मैंने एक जिद थी कि अपने ही पैसों से जो करना है वो स्टार्ट करना है। तो मेरी गायनी प्रैक्टिस के दौरान जो मेरी सेविंग्स हुई थी, उसी से मैंने अप्रैल 2009 में आई डिसाइडेड कि मुझे एक आईवीएफ सेंटर खोलना है। उसका रीज़न ये था कि ड्यूरिंग माय गायनी प्रैक्टिस मैंने इन इनफर्टाइल कपल्स को और उस ज़माने में तो ज़्यादातर ब्लेम विमेन पर ही आता था क्योंकि अवेयरनेस कम थी। तो इन विमेन को मैंने बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा। बच्चा ना होना वाज़ अ ह्यूज सोशल एंड इमोशनली डिफिकल्ट। तो ये बैरियर तोड़ने के लिए आई गॉट ट्रेन्ड इन मेलबर्न आईवीएफ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कील जर्मनी। और फिर बेस्ट ऑफ दीज टू कंट्रीज, बिकॉज ये सबसे बेस्ट इक्विपमेंट बनाते हैं आईवीएफ में, आई ओपन दैट स्मॉल 800 स्क्वायर फीट फैसिलिटी। छोटी थी पर इक्विप टू द हाईएस्ट लेवल। एंड हमने मैन पावर भी बहुत सिलेक्ट करी, ट्रेन करी, बिकॉज मुझे शुरू से एंड तक सब कुछ मैंने खुद सीखा हुआ था। तो इट वाज इजियर फॉर मी टू ट्रेन अदर्स एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। फिर वो इतनी जल्दी हमें ब्रेक थ्रू मिला। 1-1.5 साल में ही इतने पैसे हो गए कि हमने एक 5000 स्क्वायर फीट की जगह ले ली। फिर 1-2 साल में वो भी कम पड़ गई, एक और फ्लोर ले लिया और फिर जरूरत पड़ गई कि एक बिल्डिंग खड़ी की जाए। तो 4-5 साल में हमने जो है एक ग्राउंड अप बिल्डिंग बनाई, जो आज गॉडियम का पैन इंडिया हेड ऑफिस है, विच इज 12,000 स्क्वायर फीट ऑफ डेडिकेटेड आईवीएफ स्पेस, हाई टेक, प्रोबेबली कंट्री की सबसे बड़ी डेडिकेटेड आईवीएफ स्पेस है। बिल्कुल। मनिका मैम, हमने देखा है कि जब भी कोई शुरुआत करते हैं किसी जर्नी की और कुछ अचीव करने की हम कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। और जब हम महिला की बात करें तो उसके सामने तो कुछ स्टीरियोटाइप चैलेंजेस हमेशा से ही बरकरार रहते हैं जो उन्हें फेस करना पड़ता है। आपने किस तरह के चैलेंजेस को फेस किया, कैसे किया और आने वाले समय के लिए क्या विजन है आपका? आप अपनी कंपनी को कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं? चैलेंजेस तो होते हैं। ऑन द बिजनेस साइड चैलेंज ये होते हैं कि पहले शायद सामने वाला आपको इतनी सीरियसली नहीं लेता है। be it the companies you are negotiating with on prices, or be it the banker, so sometimes आप उतनी सीरियसली नहीं लिए जाते हो जितना आपका एक मेल काउंटर पार्ट लिया जाएगा, स्पेशली when you are turning into from a doctor to an entrepreneur. So तो एक वुमन को थोड़ी ज्यादा मेहनत और थोड़ी ज्यादा अपनी एबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है। And so that is a challenge, but I took it as an opportunity, because जब वो ऐसा expect करते हुए आते हैं तो we were able to extract better deals because a surprise awaits them. They don't expect you कि आप इतने sharp होगे। तो उस challenge को हमने एक opportunity में convert किया। इसलिए मैम हमने कहा कि आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है आपसे। तो मैम, जो यंग फीमेल्स हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जो अपना करियर यहाँ से बिल्ड करना चाह रही, जो आपको सुन रही हैं, आज के दिन आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले मैं कहूँगी ड्रीम बिग।
ड्रीम बिग, देयर इज नो रिस्ट्रेंट ऑन अ ड्रीम, यू नो, अनलेस हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा करने के लिए निकलेंगे भी नहीं ना। तो इसलिए जी। सबसे पहले तो ड्रीम बिग, सेकेंडली हार्ड वर्क इज द की, एंड ऑल्सो स्मार्ट वर्क। सो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टली वर्क करना भी जरूरी है, ताकि आप अपनी यू नो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर सकें। बट आई वुड से दैट अगर आप ये दो चीजें करते हो तो इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर यू टू बी अ ग्रेट करियर वुमन एंड ऑल्सो टू बी अ ग्रेट मदर, सिस्टर, डॉटर, एवरीथिंग। चलिए मानिका जी, अब आते हैं कंपनी के बारे में भी कुछ बात करते हैं। और आपने 58% अगर सक्सेस रेट की बात करें तो आईवीएफ ट्रीटमेंट में 58% सक्सेस रेट रहा है, जो कि पार है ग्लोबल बेंचमार्क की अगर बात करें तो। इस सक्सेस रेट को आपने कैसे अचीव किया और आगे के लिए आपका क्या विजन है? एक्चुअली इनिशियली ही यू नो माय इन माय इनिशियल ईयर मैं लकी थी कि बॉस्टन आईवीएफ के जो फाउंडर हैं माइकल एल्फर, उन्होंने मुझे दो तीन बहुत अच्छी बातें बोली। मैं उनको अपना मेंटोर मानती हूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि मानिका, जब तक तुम ऐसे सिस्टम्स ना बना दो कि तुम सेम सक्सेस रेट सब जगह पे डिलीवर कर सको बिना तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस के, तब तक एक्सपैंड मत करना। यही फर्क होता है जब एक प्योर बिजनेस पर्सन एक आईवीएफ चेन को लीड करता है और एक डॉक्टर एक आईवीएफ चेन को लीड करता है। बिकॉज यू नो, जब आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर आईवीएफ क्लिनिशियन एक चेन को लीड करता है, उसके दिल में बहुत होता है कि मुझे रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द डे अच्छे देने हैं। हम एक बिजनेस ऑफ होप में हैं, बट होप को डिलीवर भी तो करना है, सिर्फ कहना नहीं है। तो हम उस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे। मतलब हमारे जो क्वालिटी चेक्स होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं और इन हाउस हमने डेवलप कर लिए। अगर लोग साल में 3 बार करते हैं, हम हर महीने में 1 बार करते हैं। हम अपनी टीम को खुद ट्रेन करते हैं। तो जो गॉर्डियन के एसओपीज हैं वो हमारी की टू सक्सेस है, क्योंकि वो 16 साल की मेहनत से बने हैं, वो एक दिन में नहीं बने हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी के कारण हम देख रहे हैं कि कंपनी आगे के लिए भी ग्रोथ करने को पूरी तरीके से तैयार है। वैसे तो स्टॉक मार्केट में आप इकलौती आईवीएफ लिस्टेड कंपनी है, लेकिन इस स्पेस में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है अनलिस्टेड प्लेयर्स का भी। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्मॉल प्लेयर्स भी हैं, आईवीएफ सेंटर्स हैं, स्पेशली इन टियर 1 सिटी। आप अपने आप को इन सब से कैसे डिफ्रेंशिएट कर रही हैं और क्या प्लान है आपके इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे और ग्रोथ की? सो इस कॉम्पिटिटिव सिनेरियो को टैकल करने के दो तरीके हैं। एक तो अनटैप्ड मार्केट जो है 98%, वहां तो कंपटीशन अभी है ही नहीं। तो जितना हम अवेयरनेस फैलाएंगे उतना हम उस मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अवेयरनेस के लिए हम डिजिटल अवेयरनेस भी बहुत करते हैं। बिकॉज आप हैरान हो जाएंगे कि पटना के आसपास जो छोटे छोटे गांव शहर है वहां भी देखते हैं लोग। मैं एक बार पटना सेंटर पर गई और रिसेप्शन पे जितनी लेडीज थी वो मेरे पैर छूने आ गई और बोली कि हम आपकी वीडियो फेसबुक पर देखे हैं। यू नो, सो आई वाज सो सरप्राइज्ड, दीज वर विमेन जो विलेजेस से आ रही थी। बट डिजिटल पेनिट्रेशन हमारे देश में बहुत अच्छा है, तो डिजिटल मीडियम्स हम यूज करते हैं। साथ ही हम लोग फ्री काउंसलिंग कैंप्स करते हैं। मतलब कि जहां पर हम एक छोटी सी जगह में जाकर, सीतामढ़ी जैसे शहर में है ना, या पंजाब के किसी छोटी शहर में जाकर हम काउंसलिंग कैंप रखते हैं, जहां हमारे डॉक्टर्स आते हैं और फ्री कंसल्टेशन देते हैं इन पेशेंट्स को। तो उससे भी अवेयरनेस बढ़ती है। तो एक तो अवेयरनेस से हम बढ़ाएंगे बिजनेस। दूसरा जो कंपटीशन है, अभी तक 70% ऑफ दिस इंडस्ट्रीज इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो छोटे छोटे, जैसा आपने बताया, हर गली में दिख जाते हैं सेंटर्स। अब जो लॉ आया है 2022 में, वो अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। इससे पहले ये इंडस्ट्री अनरेगुलेटेड थी। तो दिस लॉ has come as a boon like organized ethical players like Gordian. बिकॉज अब जब ये लॉ पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उससे ये फायदा होगा कि जो प्लेयर्स सर्टेन स्टैंडर्ड्स पे डिलीवर नहीं कर रहे प्लेयर, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो सरवाइव करेंगे। हुँ,
बिल्कुल, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि अब ये पूरा मार्केट जब भी रेगुलेटेड होता है, जिसकी की प्लानिंग चल रही है, तो एक पार सेट कर दिया जाएगा परफॉर्मेंस का, और जो भी अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं और अननेसेसरी कंपटीशन है, वो यहाँ पर खत्म होते हुए कंपनी के लिए नजर आएंगे, और एथिकल प्लेयर जैसे कि मैम ने बताया वो रह जाएंगे इस पूरे मार्केट में। मनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए इस खास दिन, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके विजन को सुनकर। थैंक यू सो मच आपका।